प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूजा अर्चना करते हुए, देख लेते हैं तस्वीरें। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और किसी भी शुभ काम से पहले पूजन की परंपरा हमारे यहाँ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो ये आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले श्रमवीरों से बातचीत की, उद्घाटन किया और अब यहाँ पर पूजा हो रहा है। दरअसल प्रदेश कार्यालय का ये भूमि पूजन हो रहा है और किस तरह से भगवान में आस्था रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये किसी से छिपा नहीं है। अपने किसी भी दौरे में अगर वो देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ पर मंदिर जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूलते हैं। किस तरह से आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ये कई बार हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलिका इसको चुनावों से भी जोड़ो भाई। जिस हिंदुत्व की लाइन पर बीजेपी चलती है उसके लिए ये बहुत अहम तस्वीरें हो जाती हैं। ये संदेश देना भाई, वोट बैंक जो है, जहां जो अभी जिक्र भी किया गया कि हम सनातन को मानने वाला देश है, ऐसे में एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर हम देखते हैं पूजा अर्चना करते हुए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, केंद्रीय कार्यालय के विस्तार के लिए कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना करते हुए। नड्डा जी बिल्कुल लगातार उनके साथ बने हुए हैं और जो भी पूजा पाठ में जो होता है, जो रस्में हैं, जो रिवाज हैं, वो देखिए सब किए जा रहे हैं। पटका उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और हिंदू धर्म में अगर सनातन आस्था की बात की जाए तो व्यक्ति कुछ भी नया करने जाता है, नया घर, नई गाड़ी, नया दफ्तर खरीदता है तो भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले लिया जाता है। और वही यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये खास भूमि पूजन करते हुए, क्योंकि एक बड़ा दिन है, एक बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ पर किस तरह से उनके दफ्तर का, कार्यालय का विस्तार हो रहा है। और बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये साल बहुत अहम है, ये चुनावी साल है और अगले साल आम चुनाव होने हैं। बीजेपी जिस तरह से एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, प्रचंड जीत का एक लक्ष्य बीजेपी के सामने है, उसको पूरा करने के लिए जाहिर तौर पर पार्टी को और मेहनत करनी होगी, पार्टी को एकजुट रहना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा। और किस तरह से एक परिवार की तरह आज बीजेपी इकट्ठा हुआ है, नए दफ्तर का उद्घाटन हो रहा है और किसी परिवार के मुखिया की ही तरह देखिए इस दिन को भी लीड करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूजा वहां पर संपन्न हो चुकी है। किस तरह से देखिए जो पुजारी जी थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलों का एक माला गले में पहनाई है और अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। आज कार्यालय विस्तार कॉम्प्लेक्स का जो लोकार्पण है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है। एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम का आयोजन वहां पे किया गया है। जिन्होंने हमें विचार दिया, जिन्होंने हमें अंत्योदय की अवधारणा दी, वो जिन्होंने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना, हमारे युग पुरुष दीनदयाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कॉम्प्लेक्स में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। अपनी बिल्कुल, और कार्यकर्ता जो है वो इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का मलिका। और ये देखिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये उस समय की तस्वीरें जब पर्दा हटाकर अनावरण किया गया और लोकार्पण किया गया। हाईटेक बनाने की कोशिश में है बीजेपी। हालांकि बीजेपी जो है वो बाकी राजनीतिक दलों से हर मामले में, अगर उसके आईटी सेल की बात करें या आप हर तरीके से देखें तो वो काफ़ी आधुनिक है और अब इसको और आधुनिक बनाने की कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दो तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। पहली तस्वीर में तो आप उन तमाम पदाधिकारियों को देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर वो श्रमवीर हैं जिन्होंने इस इमारत को बनाने में अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए
और वो आप देखिए तस्वीरों को, तो ये 2 तस्वीरें बेहद खास बीजेपी मुख्यालय से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया, पूजा अर्चना की, आरती करते हुए आप देखिए 3 तस्वीरें। तो हम तमाम कैमरे की नज़र से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम को एक भव्य रूप दिया है और एक उत्सव जैसा माहौल आज बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। मलिका, बिल्कुल, और साथ ही आज बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं से ये कहा था कि एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहें। पीएम ने ये भी कहा था कि बीजेपी जितनी तेजी से आगे बढ़ती जाएगी, जितनी तेजी से जीत हासिल करती जाएगी, विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी के ऊपर हमला उतना ही ज्यादा तेज होता जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से अपने जो तमाम नेता हैं उन्हें प्रेरणादायक बातें कहेंगे, इसका अब सभी को इंतजार है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है और क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जानकारी श्रमवीरों से उन्होंने बातचीत की, उनके साथ तस्वीर जब खिंचवाई हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आप देखिए ऑडिटोरियम में तमाम बीजेपी के नेता इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही देर में संबोधन करेंगे और उस वक्त की भी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हाईटेक होगी बीजेपी, यही कोशिश है बीजेपी की। और क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में सिर्फ राज्यों के चुनाव नहीं है। देखिए कर्नाटक का चुनाव 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, कर्नाटक का चुनाव होना है और इसमें इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। बहुत अहम है ये चुनाव क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई ये जो 3 चुनाव हैं या 4 चुनाव कर्नाटक मिलाकर जो चुनाव है वो काफ़ी कुछ दिशा तय करेगा। तो एक बार क्या कुछ चल रहा है वहां पर ये सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी। तो ये देखिए वहाँ पर बीजेपी जिंदाबाद, वंदे मातरम, तमाम वो नारे लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने मलिका आपको पहले भी जिक्र किया, अगर आप गई हो बीजेपी मुख्यालय तो वहाँ एक अलग ही माहौल होता है। जब भी कोई चुनाव बीजेपी जीती है तो उसके बाद गुजरात चुनाव में जो भव्य जीत हुई थी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। नॉर्थ ईस्ट में जीत दर्ज की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। तो एक उत्सव जैसा माहौल होता है, तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पर जोर जोर से गाने बज रहे होते हैं, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, लोग बॉडी पेंटिंग कर पहुंचते हैं। तो वो उसी तरीके का उत्सव जैसा माहौल है वो बीजेपी अपने मुख्यालय में एक क्रिएट करती है। तो वो जो दिशा वहां से कहिए या ये कहिए कि जो जोश भरा जाता है कार्यकर्ताओं में, वही शायद जमीन पर देखने को मिलता है। एक के बाद एक बड़ी जीत बीजेपी के द्वारा दर्ज की जा रही है। ये आज का जो मौका है ये बेहद खास है। बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम्स बनाए गए हैं, उसके अनावरण के लिए, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने खासतौर पर उन लोगों से मुलाकात करी जिनका योगदान है, जिन्होंने श्रमदान किया है, इन इमारतों को खड़ा करने में मेहनत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का भी अनावरण किया है। लगातार वहाँ पे नारेबाजी चल रही है और बहुत जोश होता है। मलिका, वहाँ जाके मतलब एक अलग ही अनुभव होता है। आपको अच्छा लगता है कि अरे देखिए क्या मतलब ताकत। और राजनीतिक पार्टियों के जब भी कुछ इस तरीके के फंक्शंस होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, तो वहाँ पे इसी तरीके का माहौल रहता है। बिल्कुल, और आज का माहौल भी कुछ इसी तरह का लग रहा है जिस तरह से हम आपको सुना भी रहे हैं कि वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर में संबोधन होगा। और एक बार फिर से हम आपको बता दें, दरअसल ये कॉम्प्लेक्स के बारे में हम आपको बता दें जहां का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी उन्होंने की। दरअसल बीजेपी हेड ऑफिस के सामने ये बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में बीजेपी नेताओं के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम के साथ साथ एक आधुनिक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। इस आधुनिक रिसर्च सेंटर का काम जाहिर तौर पर अब चुनाव आने वाले हैं किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी बाजार में आ रही है, कैसे टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है। आधुनिकीकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मुखर होकर कहते हैं कि इसका
इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इसका जो लाभ लिया जा सकता है वो लेना चाहिए। इसीलिए जो रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, बताया जा रहा है कि वो काफ़ी आधुनिक है। इसके अलावा वहाँ पर बेसमेंट पार्किंग भी होगी जो इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगा। और ये कॉम्प्लेक्स एक एनर्जी सेविंग और ग्रीन बिल्डिंग है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शोभना जी, अपने मन की बात में ग्रीन एनर्जी को लेकर, एनर्जी सेविंग को लेकर भी बहुत मुखरता से कहते हैं। बिल्कुल।